हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले देखो, हम क्या कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है हमें गिवन ए और बी, उनका मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ। वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल होता है इन दो वेक्टर के बीच का। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से अगर मैं थीटा देखूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस टर्म। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए ए डॉट बी करते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है जब वो गिवन है, तो आप जानते हो कि आई आई वाली टर्म हमें क्या देगी, आई इंटू आई वन होता है, जे इंटू जे वन होता है, के इंटू के वन होता है। बाकी आई इंटू जे या आई इंटू के या ऐसे ही बाकी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे क्या देते हैं, जीरो देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ए डॉट बी करूँगा वो हो जाएगा 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, एंड माइनस 4 गुणा प्लस का 6 कितना हो जाएगा 6 चौकू 24। तो ये यहाँ से कितना हो रहा है 12 12 24, और ये माइनस का 24 होना, तो 6 चौकू 24 माइनस का, क्योंकि ये देखो ना माइनस का 4 इंटू 6, तो ये कितना बन रहा है 0 आ रहा है भाई। तो वैसे तो इसे अब आगे सॉल्व करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब थीटा बराबर हम जान रहे हैं कॉस इनवर्स का क्या है आपका, ऊपर तो हो गया ए डॉट बी 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के अगर प्रोडक्ट करके देखते भी आप तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि कुछ भी आए यहाँ पे हमें कुछ भी मिले, सपोज हमें एक्स मिल गया, सपोज ये सॉल्व करके हमें एक्स मिल गया, तो ये हमें जानते हैं कि जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। यानी कि ये हमें जो मिल गया थीटा बराबर क्या मिल गया, कॉस इनवर्स जीरो मिल गया। और कितने डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉस जो 90 होता है उसका मान कितना होता है हमारा, जीरो होता है। यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते थे आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। तो ये सारी आज का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे ऐसा होता, सपोज सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ए डॉट बी जीरो नहीं आता, सपोज कोई नंबर आ जाता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, मैग्नीट्यूड ऑफ और ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना पड़ता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है जैसे, तो क्या करते थे, रूट के अंदर ये जो हमारा आई वाला कोफिशिएंट है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ऐसे जे वाले का कर दो, उनका सम कर दो, इनका स्क्वायर करके ये ऐसे। तो ये कितना आ जाता हमारा, रूट का कितना आ जाएगा, जैसे 16 धन 9 धन 16, ये जितना भी आ रहा होगा सॉल्व करके उतना मैग्नीट्यूड ऑफ ए आता है। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते, इन दोनों का फिर प्रोडक्ट करते, उससे क्या करते, ए डॉट बी जो यहाँ पे आ रहा था उसको डिवाइड करते, जितना भी आता फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखते, सेम लॉजिक फॉलो करते। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।